Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे एपीकल्चर और सेरीकल्चर से रिलेटेड। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपकी आईबीपीएस एएफओ मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वॉर्म स्टिफलिंग प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स देयर इज नो किलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वीगन सिल्क। इससे जो सिल्क बनाया जाता है इसको वीगन सिल्क भी कहा जाता है। ऑप्शंस आर बॉम्बेक्स मोरी, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया असमेंसिस एंड फाइलोसेमिया रिसिनी। सो हियर द राइट आंसर इज फाइलोसेमिया रिसिनी। इट इज ऑल्सो नोन एज एरी सिल्क वॉर्म। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम दैट इज मैकिलस बोम्बिसिना इज द होस्ट प्लांट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वॉर्म। ये कौन से सिल्क वॉर्म का होस्ट प्लांट है, ये पूछा गया है। सोम एक ट्री है। ऑप्शंस आर बॉम्बेक्स मोरी, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया असमेंसिस या फाइलोसेमिया रेसिनी। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मुगा सिल्क वॉर्म और साइंटिफिक नेम है एंथेरिया असमेंसिस और इसको रेयर किया जाता है सोम ट्री में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑप्शंस आर पेब्राइन, ग्रेसरी, फ्लेचेरी एंड मस्कार्डाइन डिजीज। सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फ्लेचेरी डिजीज। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म। यहाँ पर इंसेक्ट की बात करी गई है। इससे पहले हमने डिजीज और उसकी बात करी थी। यहाँ पे आपका ट्राइकोग्रामा किलोनिस, हड्डा बिटल, एक्सोरिस्टा, सोर्बिलैंस और वास्प। यहाँ पे चार ऑप्शन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सोरिस्टा सोर्बिलैंस। इट इज ऑल्सो नोन एज उजी फ्लाई। सो उजी फ्लाई इज अ insect pest of silkworm. 30th question, what is the hibernating or we can say resting stage in case of mulberry silkworm. mulberry silkworm के केस में hibernating stage कौन सा है? ऑप्शंस आर एक्स, लार्वाe, प्यूपे या एडल्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्स। 31st क्वेश्चन, मस्कार्डाइन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो मस्कार्डाइन डिजीज of silkworm is caused due to fungus. Question number 32. The species of silkworm which produces two generation in a year is known as. तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर देखेंगे, यूनिवोल्टाइन तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली आपका बाईवोल्टाइन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33. The size of silk thread is expressed in which unit? Right answer will be option A, denier. So denier is a unit used to measure the size of a silk thread. Question number 34. Nature of honey is. हनी का नेचर क्या है? एसिडिक है, इधर अल्कलाइन है और इट इज न्यूट्रल। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, एसिडिक। हनी का नेचर एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 35. इन हनी बी लेबियम एंड मैक्सिलरी आर फ्यूज टू फॉर्म ए लैपिंग टंग विच इज नोन एज। तो यहाँ पे जो माउथ का मॉडिफिकेशन है हनी बीज के केस में वो क्या है? प्रोबोस्किस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36. On the basis of presence of functional spiracles, which type of respiratory system is found in honeybees? honeybees के केस में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है? होलोप्निस्टिक है, पेरिप्निस्टिक है, हेमिप्निस्टिक है या एम्फिनिस्टिक है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 10 पेयर्स ऑफ आपके स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। होलोप्निस्टिक इस विल बी द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 7 टाइप के होते हैं होलोप्निस्टिक, जिसमें 10 स्पाइरिकल्स होते हैं, 2 होते हैं थोरेकिक, एक होता है हार्ट होता है आपका एब्डोनियन पार्ट में। ग्रास ऑपर, कॉकरोच एंड हेमिप्टेरा इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है पेरिप्निस्टिक, 9 पेयर्स होते हैं, एक प्रोथोरैकिक, 8 अब्डोमिनल में। लेपिडोप्टेरियन, कैटरपिलर्स और हाइमेनोप्टेरा इसका एग्जाम्पल है। अगला है हेमिप्निस्टिक, 8 पेयर्स ऑफ फंक्शनल स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट। फिर है एम्फी वाला, जिसमें एक प्रोथोरैकिक में है, एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स है। इसका एग्जाम्पल है मैगट्स। प्रोप्निस्टिक में एक प्रोथोरैकिक स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट, डिप्टेरा प्यूपे हो गया। मेटाप्निस्टिक, एक पोस्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल इज प्रेजेंट और इसका आंसर है क्यूनिसिडी जो डिप्टेरल होता है। एन्यूस्टिक में आपका नो सिंगल फंक्शनल स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट और इसके आप यहाँ पे एग्जांपल दे भी सकते हैं, जैसे कोलम्बोला है, प्रोट्यूरा है, एंडोपेरासिटिक जो आपका हाइमेनोप्टेरा है। क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बी अमंग ऑल कमर्शियली कल्टिवेटेड स्पीसीज? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एपिस डोर्साटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फैमिली ऑफ लेक इंसेक्ट? लेक इंसेक्ट की बात हो रही है, तो जिसका साइंटिफिक नेम है लेसिफर लेका या केरिया लेका। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये तो एक यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, लेसिफर लेका। बट इसकी फैमिली क्या है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑर्डर यहाँ पे पूछा गया है। ऑर्डर है आपका हेमिप्टेरा और अगर हम फैमिली की बात करें,
फैमिली इसकी होगी लेसिफेरेडी। लेसिफेरेडी इज अ फैमिली ऑफ लेक इंसेक्ट एंड हेमिप्टेरा इज ऑर्डर ऑफ लेक इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लेक कॉमर्शियली नोन एज सिलेक इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ फीमेल लेक। तो जो फीमेल लेक्स हैं उनके एक ग्लैंड से ये सेक्रेट होता है। कौन सा ग्लैंड है? लेबियल ग्लैंड है, फेरिंजियल ग्लैंड है, डर्मल ग्लैंड है या मैंडिबुलर ग्लैंड है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डर्मल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 40, रंगीनी लेक इंसेक्ट आर रेयर्ड ऑन विच ट्रीज? ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, सोरिया रोबस्टा जो कि साल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि एक पलास प्लांट का साइंटिफिक नेम है, मैंगो या अशोक? राइट आंसर विल बी पलास प्लांट, दैट इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस विंग फ्लाई इज अ मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल इंसेक्ट? हनी बीज का है, सिल्कवर्म का है, लेक का है, टर्माइट का है? राइट आंसर क्या है? लेक। लेक का ये मेजर इंसेक्ट पेस्ट है लेस विंग। क्वेश्चन नंबर 42, लेक रेजिन कंस्टिट्यूट अबाउट हाउ मच परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ लेक? जो रेजिन होता है लेक में कितना परसेंट रेजिन पार्ट है? राइट आंसर कितना होगा? 75%। 75% आपका होता है रेजिन, ठीक है, और बाकी 12 to 13% आपका क्या होगा? एल्बुमिनस मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सीजन इनोकुलेशन ऑफ कुसुमी स्ट्रेन ऑफ लेक इज डन? तो आपको पता होना चाहिए कि लेक के दो स्ट्रेन होता है, एक है कुसुमी, दूसरा है रंगीनी। तो कुसुमी का इनोकुलेशन किया जाता है दो सीजन में, एक है आपका अगाथी, एक है आपका जेठी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, जेठी एंड अगाथी। जेठी का जो इनोकुलेशन है वो किया जाता है, सॉरी अगाथी का किया जाता है जून टू जुलाई में, और जेठी का इनोकुलेशन किया जाता है जैन टू फेब में, ठीक है। चलिए कुसुमी का तो मैंने बता दिया, रंगीनी स्टेन का भी बता देता हूँ। रंगीनी स्टेन में दो सीजन है आपके, एक है कटकी और एक है बैसाखी। तो कटकी वाले का इनोकुलेशन किया जाता है जून टू जुलाई, और बैसाखी में किया जाता है आपका अक्टूबर टू नवंबर। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। अगाथी में इनोकुलेशन किया जाता है जून टू जुलाई, जेठी में किया जाता है जैन टू फेब, कटकी में किया जाता है जून टू जुलाई, बैसाखी में किया जाता है अक्टूबर टू नवंबर। दो स्ट्रेन है, कुसुमी स्ट्रेन, रंगीनी स्ट्रेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, कुसुमी स्ट्रेन ऑफ लेक इज रेयर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास्ट्री है, जीजीपस स्पीसीज है, अकेशिया नाइलोटिका है या स्क्लेसेरा ओलियोसा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेसेरा ओलियोसा, जिसको हम बोलते हैं कुसुम प्लांट। नाम से पता चल रहा है हम कुसुम प्लांट में इसकी रेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको कुसुमी स्ट्रेन कहा जाता है। और जो मैंने दूसरा बताया था रंगीनी स्ट्रेन, रंगीनी स्ट्रेन का रेयरिंग किया जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलास प्लांट में। रंगीनी, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टॉप इन लेक प्रोडक्शन इन इंडिया? तो लेक की प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप में है इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, द हाइब्रिड स्ट्रेन विच इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एंथेरिया परनई एंड एंथेरिया पायरोली? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, हाइब्रिड मलबरी सिल्क है या हाइब्रिड मुगा सिल्क है, ओक टसर सिल्क है या बोथ बी एंड सी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर सी, ओक टसर सिल्क इज अ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एंथेरिया परनई एंड एंथेरिया पायरोली। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज एवरेज टोटल लाइफ स्पेन ऑफ ए वर्कर बी इन ए कॉलोनी? तो वर्कर बी की बात हो रही है, कितना होना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 6 वीक। ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का लाइफ स्पेन है 24 डेज और क्वीन का है 2 to 3 years, ठीक है। तो ये एक एवरेज टोटल लाइफ स्पेन है वर्कर बी का। प्रोटीन फिब्रियोन एंड सेरिसिन रेशो प्रेजेंट इन सिल्क आर? फिब्रियोनिन और सेरिसिन का रेशो पूछा गया है जो सिल्क में पाया जाता है प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या है? 3:1। फिब्रोइन आपका 3 पार्ट है और सेरिसिन आपका फर्स्ट 1 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, द क्वीन सब्सटेंस 9 हाइड्रोक्सी डेकेनोइक एसिड इन हनी बीज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड ऑफ क्वींस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वीन सब्सटेंस जो रिलीज करती है क्वीन, उसी वजह से वो क्वीन कहलाई जाती है। तो कौन से ग्लैंड सीक्रेट होता है? फेरिंजियल ग्लैंड है, मैक्सिलरी ग्लैंड है या मैंडिबुलर ग्लैंड है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जिसके द्वारा क्वीन सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज 9 हाइड्रोक्सी डेकेनोइक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 50 और ये क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ता हूँ। द वर्ल्ड हनी बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शंस आर 20th मई, 15th ऑफ अगस्त, 16th ऑफ नवंबर और 27th ऑफ जनवरी। राइट आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और इसका आंसर मैं हमारे जो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है या वहाँ पे जो हम क्विजेस डालते हैं वहाँ पे मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।